हेलो एंड वेलकम टू द एक्सेल एक्सपीरियंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेल के सम प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में और जानेंगे कि सम प्रोडक्ट फंक्शन एक्सेल यूजर्स के लिए कितना पावरफुल है। सिंपल भाषा में कहे तो सम प्रोडक्ट फंक्शन इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल एरेज, यानी कि सबसे पहले ये दो या उससे ज्यादा एरेज में रो बाय रो हर सेल को मल्टीप्लाई करता है और आखिर में उन सबका एक टोटल कर देता है। तो चलिए जानते हैं कि उसका यूज हम कहाँ और कैसे कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ डेटा लिया है जिसमें यहाँ कस्टमर के नाम, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, कितने मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है और उसकी यूनिट प्राइस क्या है। और अब हमें यहाँ निकालना है ईयरली टोटल सेल्स कितना है। अगर सम प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में हमें नहीं पता हो तो टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्वांटिटी, मंथ्स और यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे, सारे रोज में ड्रैग कर लेंगे और अब इन सबका सम करेंगे। पर सब प्रोडक्ट के साथ हमें ये दो स्टेप अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन और सम एक ही साथ हो जाएगा एक फॉर्मूला से। यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट में अब यहाँ एरे 1, एरे 2, एरे 3 और फिर डॉट 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 आ गया। उसका मतलब है कि आप जितने चाहो उतने रेंजेस का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अभी हमारे पास 3 रेंज है तो उसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये फर्स्ट एरे, फिर कॉमा, सेकेंड एरे, फिर कॉमा और ये थर्ड एरे और एंटर। और आपका टोटल रेवेन्यू फिगर आ गया। ये दोनों फिगर सेम है, मतलब कि कैलकुलेशन सही है। सम प्रोडक्ट फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। उसमें सबसे पहले कि सारे रेंजेस की साइज सेम होनी चाहिए। अगर हम कैलकुलेशन के टाइम पे फर्स्ट रेंज को यहाँ तक और सेकेंड रेंज को यहाँ तक सिलेक्ट करते हैं तो रिजल्ट में एरर आ जाएगा। तो जितने भी एरेज है उसके साइज सेम होने चाहिए। दूसरी बात कि अगर आपके डेटा में कहीं पर भी ब्लैंक है या नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है तो उस वैल्यू को जीरो कंसिडर करके आपको रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ इस वैल्यू की जगह पे रैंडम कुछ लिख देती हूँ तो हमने जो मैन्युअल कैलकुलेशन किया था वहां पे एरर आ गई, पर सम प्रोडक्ट फंक्शन के रिजल्ट में एक वैल्यू आ गई। तो वहां पे सम प्रोडक्ट फंक्शन ने उस वैल्यू को जीरो से मल्टीप्लाई किया और हमें ये वैल्यू मिल गई। अब सब प्रोडक्ट फंक्शन में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें कंडीशन लगा के हम कैसे अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पे निकालना है कि जिन्होंने एनुअल सब्सक्रिप्शन लिया है सिर्फ उसका टोटल रेवेन्यू कितना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ब्रैकेट, अब हमारे इन तीनों रेंजेस को सिलेक्ट कर लेंगे। अब फिर से कॉमा, अब ब्रैकेट करके हम सब्सक्रिप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा करके लिखेंगे एनुअल और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इस ब्रैकेट को भी क्लोज कर देंगे और एंटर। पर हमारा यहाँ रिजल्ट आया है जीरो। क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी तो उस कंडीशन में यहाँ पे इस तरह से उसका रिजल्ट आया, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, उस तरह से। अब जैसे कि हमने अभी बात की थी कि अगर किसी भी रेंज में कहीं नॉन न्यूमेरिक वैल्यू आती है तो उस वैल्यू को सम प्रोडक्ट जीरो कंसिडर करता है। और यहाँ पे भी इस ट्रू फॉल्स को भी जीरो कंसिडर करके उसने सारे वैल्यूज को जीरो से मल्टीप्लाई किया और उसका सम जीरो आ गया। तो अब उसके लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लगा देंगे। मल्टीप्लाई साइन लगाने से यहाँ पे एक्सेल बुलियन वैल्यूज को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0। और इसी तरह से जितने भी ट्रू वैल्यूज है उसका सम हमें यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। सम प्रोडक्ट फंक्शन में आज इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप वीडियो के बारे में जो भी फीडबैक देना चाहते हैं वो कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।